गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग उसी चैप्टर अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अर्थात उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। रोल ऑफ microbes in human welfare। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग फोकस करेंगे सूक्ष्मजीवों का उद्योगों में क्या भूमिका है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है या क्या भूमिका है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जिसमें एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला लेते हैं बीवरेज, अर्थात पेय के रूप में, या अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज, इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इन अल्कोहलिक या अल्कोहल इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं किण्वित पेय में, किण्वित पेय उद्योग में, पेय उद्योग में सूक्ष्म जीवों का महत्व या भूमिका, या बेवरेज इंडस्ट्रीज। इन बेवरेज, कॉमनली इनको हम बेवरेज भी कहते हैं, बेवरेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा उद्योग है, और बेवरेज का जब हम नाम लेते हैं पेय का, किण्वित पेय का, तो उसमें मदिरा एक पेय है, सभी लोग परिचित हुए इससे। मदिरा उद्योग, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो है मदिराएं हैं, जिनको हम कह सकते हो वाइन, अंग्रेजी में जो है वाइन, बियर, विस्की,
रम, ब्रांडी आदि के नाम से जानते हैं, एटसेट्रा। ये विभिन्न प्रकार की मदिराएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य या मानव करता है। तो इन सारी मदिराओं का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से ये बनती हैं, तो हम आप जानते हैं कि ये जो जितने भी तरह की मदिराएं हैं वो या तो ग्रेन से तैयार की जाती हैं, ग्रेन यानी अनाज, अथवा फ्रूट्स से, अथवा फ्रूट्स या विभिन्न प्रकार के फलों से तैयार की जाती है। तो अनाज अथवा फल से इनको तैयार किया जाता है। इनको तैयार करने के लिए एक विशेष विधि अपनाई जाती है, मानव सदियों से इस विधि का उपयोग करता आ रहा है। उस विधि को कहते हैं किण्वन, हिंदी में उसको कहते हैं किण्वन, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के माध्यम से अनाज के घोल को या अनाज को या फ्रूट को, फलों को जल आदि के साथ फर्मेंट कराते हैं। और इस विधि में जो किण्वन की विधि है या फर्मेंटेशन है, इसमें एक विशेष माइक्रोब की भूमिका होती है, एक सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है, वही यहाँ महत्वपूर्ण है जिसका हम चर्चा करना चाहते हैं। उसको कहते हैं ईस्ट, अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं ईस्ट, और हिंदी में उसको खमीर, जिसको आप खमीर कहते हो, यही हिंदी या उर्दू का शब्द है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सैक्रोमाइसेस, ध्यान दीजिए, सैक्रोमाइसेस सर्विसी। इसको वीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बिवरेज इंडस्ट्री में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही पूछा जाता है, उस माइक्रोब्स का नाम पूछा जाता है कि उस माइक्रोब का, उन माइक्रोब्स का, सूक्ष्मजीवों का नाम लिखिए जिनसे ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में या अल्कोहल इंडस्ट्री में या बेवरेज इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर पेय पदार्थ या मदिरा जैसे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सैक्रोमाइसेस सर्विसी जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ईस्ट कहते हैं, यह एक कवक है। आप सभी जानते हैं कि यह फंजाई है, अर्थात एक कवक है एक कोश की, और यही कवक कुछ विशेष एंजाइम की सहायता से इस प्रक्रिया को पूरा करता है, अर्थात फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो वो जो एंजाइम है जिनका उपयोग ये करता है, वास्तव में उसमें दो एंजाइम हैं। कुछ एंजाइम ये संश्लेषित करता है, इनमें दो महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम है इन्वर्टेज और एंजाइमेज। आप इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। होता क्या है कि जो शर्करा है, इस अनाज से जो शर्करा प्राप्त होती है, उसके घोल के साथ इस ईस्ट को मिक्स कर दिया जाता है। एक फर्मेंटर टब होता है, एक वेसल्स होती है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसको फर्मेंटर कहते हैं। उसके अंदर अनाज अथवा फ्रूट के जूस के साथ, अनाज का घोल या फ्रूट के जूस के साथ इसको मिक्स करके, मिला करके रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जिसमें ये प्रक्रिया ये पूरा करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया पूरा करते हैं। और इस तरह से जो अनाज में या फ्रूट जूस में
उपलब्ध शर्करा है डाइसैक्राइड है, या हम कह सकते हैं, हाँ चलिए डाइसैक्राइड है C12H22O11, यह एक डाइसैक्राइड शर्करा है। इसको हम सुक्रोज कह सकते हैं या माल्टोज कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सब दोनों का सूत्र यही होगा। तो ये जो शर्करा है चाहे वो माल्टोज हो या सुक्रोज हो, वो टूटता है, पहले ब्रेक होता है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ये टूटता है। और फिर इस ग्लूकोज को पुनः, अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, यहाँ जो मैंने एरो बनाया देखा आपने, यहाँ पर एक विशेष एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज, उसका नाम है इन्वर्टेज। यही एंजाइम जिसका मैं अभी चर्चा किया था कि इन्वर्टेज कहाँ काम में आता है। तो ये इन्वर्टेज नामक एंजाइम शर्करा को, डाइसैक्राइड्स को मोनोसैक्राइड्स में तोड़ देता है, 2 मोनोसैक्राइड्स में तोड़ देता है। अगर ये सुक्रोज है तो उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करेगा, अगर ये माल्टोज है तो उसको ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अब मैं यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिखा हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो शर्करा है डाइसैक्राइड है वो सुक्रोज है। अगर माल्टोज यहाँ मैं दोनों ग्लूकोज लिखता तब उसका अर्थ होता कि ये शर्करा माल्टोज है। तो अब देखिए यहाँ पर ये शर्करा जो ग्लूकोज यहाँ पर बना है वो वही ग्लूकोज बाद में ब्रेक होगा, उसका फार्मूला C6H12O6 है, और ये ब्रेक टूटता है इस एंजाइम की उपस्थिति में, जिसको हम जाइमेज कहते हैं। जाइमेज की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, ये ब्रेक करता है और बनता है अल्कोहल C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस है इक्वेशन। और यही अल्कोहल जो C2H5OH है, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल ही जो है वो पेय है जिसका उपयोग हम मदिरा के रूप में करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो एथेनॉल है, कब हम उसको वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी में क्यों इसको हम अलग अलग बांटकर समझ रहे हैं या कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, रीजन ये है कि जो वाइन एंड बियर है, वास्तव में ये दोनों जो है बिना डिस्टिल्ड किए हुए एथेनॉल को हम कहते हैं। जो किण्वन के फलस्वरूप ये जो प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको ये फर्मेंटेशन कहते हैं। यही क्रिया जो है किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। तो उसमें ये जो है दोनों वाइन एंड बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन के तैयार किए जाते हैं, मतलब अनडिस्टिल्ड, ये अनडिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन क्या है? अब आपके दिमाग में व्हाट इज डिस्टिलेशन? इसको अंग्रेजी में हम आशोवन कहते हैं, डिस्टिलेशन को, सॉरी हिंदी में हम आशोवन कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको जो है डिस्टिलेशन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है, एक कॉलम होता है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरह डेंसिटी का जो है, या कह सकते हो
विभिन्न तापमान पर जो है इनको जो हम इकट्ठा करते हैं उस कॉलम में, अलग अलग तापमान। तो इनको जो बियर एंड वाइन है ये विदाउट डिस्टिलेशन के हैं, अनडिस्टिल्ड हैं, लेकिन जो विस्की है, रम है, ब्रांडी है इत्यादि, ये सब इनको जो है डिस्टिल्ड करते हैं, अर्थात इनका डिस्टिलेशन करते हैं। ये डिस्टिल्ड एल्कोहल है और ये जो है अनडिस्टिल्ड एल्कोहल है। तो इस तरह से दो पार्ट हो गया, इधर डिस्टिल्ड और ये अनडिस्टिल्ड। तो इनमें और ज़्यादा शुद्धता होती है, अर्थात जो एथनॉल है, एथिल अल्कोहल है, उसकी मात्रा और ज़्यादा शुद्ध होती है और ज़्यादा होती है, परसेंटेज उसका अधिक होता है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज कम होता है क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन नहीं किया गया है। तो यह जो है बहुत बड़ा उद्योग है और इसमें माइक्रोब्स का, एक विशेष माइक्रोब का बहुत व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है और विश्व की बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है मदिरा उद्योग पर। आप सबको पता होगा कि दुनिया में किन किन देशों में कितने तरह की मदिराएं उत्पन्न की जाती हैं और बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके आगे दूसरी इंडस्ट्री में। ये तो रही बात अल्कोहल इंडस्ट्री की। अन्य प्रोडक्ट भी जो है बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मानव हित में उपयोग उत्पादन किया जाता है और उसका उपयोग मनुष्य करता है और उसमें माइक्रोब्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दूसरा हम अगर ले लें यहीं पे टोबैको इंडस्ट्री, कॉमन सी बात है, तंबाकू उद्योग। तो तंबाकू उद्योग, टोबैको इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री। तंबाकू उद्योग भी विश्व में एक बहुत बड़ा उद्योग है। बहुत सारे कंट्री में तंबाकू का विभिन्न रूप से प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में, भारत जैसे देश में तो आम बात है, पूर्वी कह सकते हैं पूर्वी भारत में या भारत का जो एशिया है, पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है खैनी या तंबाकू का उपयोग डायरेक्ट करते हैं और सिगरेट में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्ती को जो है और ज़्यादा स्वादिष्ट और उसमें और सुगंध उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है या माइक्रोब्स का उपयोग बहुतायत किया जाता है और उनमें जो है कुछ का नाम तो स्वाद और सुगंध लाने के लिए इनकी पत्तियों में स्वाद एवं सुगंध उत्पन्न करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, या कह सकते हैं बहुत व्यापक रूप से इसमें जो है इसका उपयोग मानव करता आ रहा है। और उस जीवाणु को जो यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है उसको हम, ये कुछ बैक्टीरिया है जिनका उपयोग किया जाता है और उनका नाम है या शेक का नाम है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस नामक बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज, इसके कुछ विशेष स्पीशीज का उपयोग तंबाकू उद्योग में जो है तंबाकू की पत्तियों में जो है स्वाद, विशेष स्वाद और सुगंध लाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से जो चाय उद्योग है, चाय उद्योग, टी इंडस्ट्री, तो चाय उद्योग में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, माइक्रोकोकस का ही उपयोग किया जाता है, बहुतायत किया जाता है। तो चाय की पत्तियां एज इट इज बहुत स्वादिष्ट या सुगंधित नहीं होती, उनमें अलग टेस्ट नहीं होता। तो इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए, चाय को उसमें और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। तो उसको, उस विधि को कहते हैं क्यूरिंग।
क्यूरिंग कहलाता है। तो चाय के क्यूरिंग के लिए माइक्रोकोकस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का उपयोग किया जाता है। कैंडिडेंस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी जो है जीवाणुओं यानी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इन दोनों उद्योग में जो है उनका उपयोग करके स्वादिष्ट चाय और अलग स्वाद और सुगंध वाले तंबाकू उत्पन्न या उत्पादित किए जाते हैं। अब चलते हैं इसके अलावा और जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसका नाम जो है आप लोग जानते होंगे, यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या औषधि उद्योग या मेडिसिन। तो मेडिसिन की बात अगर हम करें औषधि के रूप में, औषधि के रूप में औषधि या औषधियों के रूप में मेडिसिन में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। इसके लिए तो कहीं एक अलग से टॉपिक ही होना चाहिए, एक अलग से क्लास ही होना चाहिए मेडिसिन को समझने के लिए। तो चलिए हम उसको अगले टॉपिक में, एक सेपरेट टॉपिक में लेते हैं और मैं उसको अलग से आपको दूंगा पूरा डिटेल, थोड़ा सा और एक बड़ा और आसानी से आप समझ सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के साथ अगले क्लास में, और इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।